हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षक के लिए, यानी कि किस तरीके से आपको कक्षा 2 गणित के लिए कार्यपत्रक जो है आपको भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो कक्षा 2 की जो कार्य पुस्तिका है, यानी कि वर्क बुक गणित में अगर बात की जाए तो उसमें 6 प्रकार के कार्यपत्रक दिए हैं। तो पहला चरण जो है दिन 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 दिन तक आपको अनुदेशात्मक कार्य करना है। दूसरे चरण में आपको 5वें दिन समेकन और आकलन करना है। तीसरे चरण में 6ठे दिन यानी कि डे 6 में आपको रिमेडियल टीचिंग करनी है। उसके बाद आपको साप्ताहिक कार्य पूरा होने के पश्चात गृह कार्य देना है बच्चों को। उसके बाद शाब्दिक आकलन होगा जो कि सप्ताह 11 और 22, यानी कि सप्ताह 10 के बाद 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन होगा। उसके बाद अनुदेशात्मक कार्य 60 अभ्यास कार्यपत्रक दिए जाएंगे जो कि आपको बच्चों को कराने हैं। उसके बाद आकलन होगा 20 आकलन होंगे जिसमें मैंने सीख लिया कार्यपत्रक होंगे। रिमेडियल की अगर बात करें तो 20 साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक होंगे, 20 साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक होंगे। गृह कार्य की अगर बात करें तो इसमें 20 कार्यपत्रक होंगे। शाब्दिक आकलन की अगर बात करें तो इसमें 10 कार्यपत्रक और शाब्दिक आकलन 2, इसमें भी 10 कार्यपत्रक। तो इसमें शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो कार्यपत्रक अवलोकन के लिए तो बच्चों के लिए निर्देश क्या है, तो इस तरीके से आपको एक कार्यपत्रक दिया रहेगा सप्ताह 1 के लिए या सप्ताह 2 के लिए, तो जिसमें बच्चों को ये एक्टिविटी करानी है। तो चलिए सूची में देख लेते हैं। तो सप्ताह 1 में जो है संख्या पूर्व अवधारणा का विकास करना है, जिसमें कम ज़्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा। तो आज हम लोग करेंगे किस तरीके से सप्ताह 1 के अंतर्गत आपको ट्रैकर भरना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सब दिन 1 से लेकर 4 तक, यानी 4 दिन तक आपको टीचिंग करनी है, अनुदेशात्मक कार्य कराना है बच्चों को। तो अगर बात करें ट्रैकर की तो शिक्षक जो है प्रत्येक दिन कार्यपत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों द्वारा क्रमशः इसमें टिक का चिन्ह लगवाएं, यानी कि अभ्यास 1, 2, 3, उसके बाद आकलन, उसके बाद साप्ताहिक अभ्यास पुनरावृत्ति, उसके बाद गृह कार्य। उसके बाद सप्ताह 1 से लेकर 10 तक साप्ताहिक योजना के अनुसार कार्य करना है। उसके बाद 11वें सप्ताह में आपका शाब्दिक आकलन होगा। तो किस तरीके से अनुदेशात्मक कार्य करना है, सबसे पहले डे 1 से लेकर 4 तक सबसे पहले आपको शिक्षण योजना बनानी है जो कि आपको विभाग द्वारा मिलेगी। उसके बाद अभ्यास करना है, फिर अभ्यास गतिविधि, उसके बाद समेकन और आकलन, यानी कि डे 5 में आपको समेकन गतिविधि करानी है जिसमें मैंने सीख लिया। उसके बाद रेमेडियल और पुनरावृत्ति, ये डे 6 में होगा जिसमें क्या है साप्ताहिक अभ्यास ग्रुप 1 होगा और रेमेडियल गतिविधि ये होगा समूह 2 में। उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति, उसके बाद लास्ट में आपको दिया जाएगा गृह कार्य। अब बात करते हैं सप्ताह 1 में बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो सप्ताह 1 की अगर बात करें तो पहला ये क्वेश्चन है, ज़्यादा वस्तुओं पर सही का और कम वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो देखा जाए इसमें ज़्यादा वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाना है तो बच्चों को ये आपको ब्रिंजल यानी बैगन गिनवाने 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ज़्यादा है तो इसमें सही का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर बैगन नीचे वाले खाने में 2 हैं तो ये कम है तो यहाँ पर लगेगा क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ मूली गाजर की अगर बात की जाए तो ये ऊपर वाले खाने में 4 गाजर हैं तो इसमें क्रॉस का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये नीचे वाले खाने से कम है। तो नीचे वाले खाने में 6 गाजर हैं तो यहाँ पर लगेगा सही का चिन्ह। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन बच्चों को कराना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे कम वस्तुओं पर सही का और सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर सही का
सबसे कम वस्तुओं पर सही का और ज़्यादा वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह। तो यहाँ लगेगा क्रॉस का चिन्ह और यहाँ लगेगा सही का चिन्ह। उसके बाद यहाँ भी ज़्यादा वस्तुओं पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सही का चिन्ह, यहाँ सही का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गिलास में ज़्यादा पानी है उस पर घेरा बनाइए। तो जिसमें ज़्यादा पानी है तो उसको घेरा बनाना है, तो इसको आप घेरा बना देंगे, बच्चों से करवाएंगे। तो ये घेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस बर्तन में कम चावल है उस पर घेरा बनाइए। तो इसमें कम चावल है तो उसको घेरा बनाकर आप इसको पेंसिल से बच्चों को करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करें। सोनू और रीता के पास डिब्बे में कुछ चॉकलेट थे। रीता अपने डिब्बे से कुछ चॉकलेट सोनू को दे दिए। अब रीता के डिब्बे में चॉकलेट कम या ज़्यादा हो गए, लेकिन सोनू के डिब्बे में चॉकलेट ज़्यादा कम हो गए, तो ये बताना है। तो सोनू रीता के पास डिब्बे में कुछ चॉकलेट हैं, जिसमें सोनू जो है ये लड़का है और रीता ये लड़की है। रीता अपने डिब्बे से कुछ चॉकलेट सोनू को दे देती है, यानी कि इस डिब्बे से लेकर इस डिब्बे में भेज दिए, यानी कि सोनू को दे दिए। अब रीता के डिब्बे में चॉकलेट कैसे होंगे, कम हो जाएंगे, तो यहाँ भरना है कम। उसके बाद लेकिन सोनू के डिब्बे में चॉकलेट क्या हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ भरना है ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको कार्यपुस्तिका गिनतारा कक्षा 2 गणित विषय के अंतर्गत सप्ताह 1 की एक्टिविटी आपको करानी है। आप देख लेते हैं सप्ताह 2 में, तो सप्ताह 1 में ही अभ्यास 2 देख लेते हैं। ये अभ्यास उससे पहले था अभ्यास 1। अब अभ्यास 2 में क्या है, इसमें क्या है, पेड़ के पास उड़ती चिड़िया पर सही का चिन्ह लगाएं। तो पेड़ के पास ये चिड़िया है तो इसमें सही का चिन्ह इस बॉक्स में लगेगा। उसके बाद घड़े से दूर खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं। जो बच्चा घड़े से दूर है उसमें घेरे का चिन्ह लगाना है, यानी ये बच्चा दूर है घड़े से, ये पास में है, तो जो दूर है उस पर घेरा का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाव के जो पास है उस पर सही का चिन्ह और जो दूर है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो नाव के पास जो है उस पर सही का चिन्ह लगेगा और जो नाव से दूर है उस पर क्रॉस का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोला बनाइए जो हाथी के पास और बिल्ली से दूर है। हाथी के पास और जो बिल्ली से दूर हो, यानी गोला ऐसा बनाना है जो हाथी के पास हो, तो हम गोला में यहाँ बना देंगे और ये बिल्ली से इसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी और हाथी से कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करें। मैं अपने घर पर हूँ, मेरे पापा पानी लाने गए हैं और मम्मी दूध लाने गई। पापा मेरे, तो इसमें बताना है पापा दूर हैं कि पास हैं। तो पापा जो क्या है दूर हैं, क्योंकि पापा कहाँ गए हैं, पानी लेने। तो यहाँ भरा जाएगा दूर, पहले खाने में दूर हो जाएगा। मम्मी मेरे से, मैं अपने घर पर हूँ, मेरे पापा पानी लेने गए, मम्मी दूध लाने गई हैं। तो मम्मी यहाँ दूर हो जाएगा, क्योंकि मम्मी जो है ये दूध लेने गई है। तो मम्मी की अगर लोकेशन की बात की जाए तो मम्मी ये है और पापा ये है, यानी कि ये मम्मी है और ये पापा है। तो मम्मी जो है दूर है, तो यहाँ नीचे वाले में हो जाएगा दूर और ऊपर हो जाएगा पापा मेरे पास है। तो इस तरीके से आपको सप्ताह 1 के अंतर्गत अभ्यास 2 को कराना है। अब देख लेते हैं सप्ताह 1 के अंतर्गत तीसरे दिन की गतिविधि, यानी अभ्यास 3। तो इसमें क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करनी है। तो गाय कुत्ते से बड़ी या छोटी होती है, तो ये बताना है। तो गाय जो है कुत्ते से बड़ी होती है, ये सब लोग जानते हैं, तो यहाँ भरा जाएगा बड़ी। उसके बाद बस कार से बड़ी या छोटी होती है, तो बस कार से बड़ी होती है, तो यहाँ भरा जाएगा बड़ी।
उसके बाद मग बाल्टी से बड़ा या छोटा होता है, तो मग होता है बाल्टी से छोटा, तो यहाँ भरा जाएगा छोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करें। तो इसमें लिखा है पलंग पर मेरे और दीदी के लिए 2 कपड़े रखे हुए हैं, एक हरा और एक लाल। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये हरा है और ये लाल। मैं छोटा हूँ इसलिए कपड़ा मेरा कैसा है, लाल या हरा। तो जो छोटा है उसका कपड़ा है हरा, तो यहाँ पर आ जाएगा हरा। उसके बाद दीदी बड़ी हैं इसलिए लाल कपड़ा उनका है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाल। जो बड़े हैं उनके लिए लाल कपड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से आपको बच्चों को करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जैसी वस्तुओं में जो बड़ा है उस पर सही का और जो छोटा है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक जैसी वस्तु में जो बड़ा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो जो बड़ा है उस पर हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। अगर देखा जाए छाता जो है, ये वाला छाता बड़ा है, तो इसमें हमने सही का चिन्ह लगा लिया, तो ये सही का हो जाएगा। और ये छाता छोटा है, तो इस पर हमने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। इसी तरीके से जो गुलाब बड़ा है तो उस पर सही का चिन्ह, और जो छोटा है उस पर क्रॉस का चिन्ह। जो चिड़िया बड़ी है उस पर सही का चिन्ह, और जो चिड़िया छोटी है उस पर क्रॉस का चिन्ह। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गलत पर क्रॉस का और सही पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है पत्ती बड़ी है, तो इस पर सही का चिन्ह लगाना है। बड़ी, ये चाबी बड़ी है, ये गलत है, तो इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो ये क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपको अभ्यास 3 को पूरा करना है। अब देख लेते हैं अभ्यास मैंने सीख लिया, यानी कि सप्ताह 1 के अंतर्गत 3 दिन की एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद चौथे दिन आपको ये करवाना है कि मैंने सीख लिया। तो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा वस्तुओं पर सही और कम वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो ये आपको बच्चे खुद करके दिखाएंगे, सिर्फ आपको बच्चों को करवाना है। तो इसमें अगर टमाटर की बात की जाए तो ज़्यादा वस्तुओं पर बच्चे जो हैं सही का चिन्ह लगाएंगे और कम वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 गाजर की बात की जाए तो ये कम है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, और जो ज़्यादा है वहाँ पर सही का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेंद के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं। तो जो गेंद के पास बच्चा है उस पर घेरा लगाना है। तो गेंद के पास लड़की है और लड़का जो है गेंद से दूर है, तो इसलिए हम लोग गेंद के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगा दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ी वस्तुओं पर सही और छोटी वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह निशान लगाएं। तो बड़ी वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगेगा और छोटी वस्तुओं पर क्रॉस का। इसी तरीके से ये बड़ा गुलाब है, तो यहाँ सही का चिन्ह, छोटे गुलाब पर क्रॉस का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। तो देखा जाए यहाँ 3 स्टार हैं, ये कम लिखा है तो गलत। यहाँ 2 स्टार हैं, वो ज़्यादा लिखा है, गलत। तो ये हो गया गलत। तो गलत पर गलत का ही चिन्ह लगाना है। उसके बाद ये कप कैसा है, छोटा है, और ये कप बड़ा है, तो ये सही है, यानी कि इस पर सही का चिन्ह लगाना है। बड़ा की अगर बात करें तो आम जहाँ पर बड़ा है तो ये गलत दिया गया है, ये छोटा है, और नीचे वाला आम छोटा लिखा है जो कि बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस बनाएंगे। तो ये हो गया आपका मैंने सीख लिया वाला कार्यपत्रक। आप देखते हैं साप्ताहिक अभ्यास। तो सप्ताह 1 के अंतर्गत ही चल रहा है साप्ताहिक अभ्यास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर सही और कम वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो सही वस्तुओं पर, ज़्यादा वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाना है और कम वस्तुओं पर क्रॉस का निशान। तो अगर गिना जाए
तो ये 3 सेब हैं, ये 5 सेब हैं और ये 4 सेब हैं। तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर हमें लगाना है सही का चिन्ह, तो यहाँ लग जाएगा सही का चिन्ह, और कम वस्तुओं पर लगाना है क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किताब के सबसे पास वाली वस्तु पर स्टार बनाना है और दूर वाली वस्तु पर दिल का चिन्ह बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। किताब के सबसे पास वाली वस्तु, तो ये है सबसे पास वाली वस्तु, तो यहाँ बनाना है स्टार, तो ये स्टार हो गया। और किताब से दूर वाली वस्तुओं पर हमें क्या बनाना है, दिल, तो यहाँ बन जाएगा दिल। तो इस तरीके से ये आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़े कछुए पर स्टार और सबसे छोटे कछुए पर क्रॉस बनाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कछुआ अगर बात की जाए तो ये है, तो यहाँ बनेगा स्टार, और सबसे छोटे कछुए पर बनेगा क्रॉस, तो ये क्रॉस बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो देखा जाए ये गैंडे हैं, इसमें 4 गैंडे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये 3 गैंडे हैं, गलत लिखा, यहाँ 1 गैंडा है। तो ये कहा गया सही पर सही का चिन्ह, गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो सबसे कम ये गलत है, और ये सबसे ज़्यादा ये भी गलत है, यहाँ 1, तो ये हो गया गलत, यानी क्रॉस का चिन्ह। ये लिखा सबसे छोटा ये डक है, सबसे बड़ा ये डक सही है, तो ये हो जाएगा सही का चिन्ह। तो इस तरीके से आपको ये भी अभ्यास कराना है। उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति, तो देख लेते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति में आपको क्या कराना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति का पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर सही और सबसे कम वस्तुओं पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है 5 आम, दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही का चिन्ह। और सबसे कम वस्तुएं कहाँ हैं, जहाँ पर 2 आम दिख रहे हैं, तो ये हो गया क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ हमने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे बड़े हाथी पर स्टार और सबसे छोटे हाथी पर दिल का निशान लगाएं। तो सबसे बड़े हाथी पर हमें बनाना है स्टार, तो ये हो गया बड़ा हाथी, तो यहाँ बना लिया स्टार। और सबसे छोटा हाथी, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे दिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाएं। तो इसमें केले दिए गए हैं, जो कि ऊपर है, ऊपर वाले खाने में केला है, बीच वाले खाने में सबसे छोटा लिखा है, और नीचे लिखा सबसे बड़ा, जो कि सबसे छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, तो इस पर बनाएंगे क्रॉस का चिन्ह। ये फुटबॉल दी गई है, इसमें जो ये बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें लिखा सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद बीच में सबसे छोटा और ऊपर मध्य में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 वस्तुओं के चित्र बॉक्स में बनाएं, जो छोटा बना उस पर सही और जो बड़ा बना उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर आप 2 वस्तुओं के चित्र बना सकते हैं बॉक्स में। तो आप चाहो तो यहाँ पर सेब भी बना सकते हैं, ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आप बना सकते हैं केला। अब बच्चों को देना है आपको गृह कार्य। तो अभिभावक बच्चों को ये कहानी सुनाएं और बीच बीच में दिए हुए ये सवाल को भी पूछें। तो ये आपको गृह कार्य बच्चों को देना है, जिसमें ये अभिभावकों से कराना है। तो अजय आवा का जन्मदिन, ये टॉपिक है। तो एक है अजय, उसकी बहन है आवा, आज उन दोनों का जन्मदिन है। दोनों के लिए घर में अलग अलग केक लाया गया है। उनकी मम्मी आकर बोली, चलो बच्चों अब केक काटो। अजय तो फेक केक देखकर खुश हो गया, लेकिन आवा निराश हो गई। तो ये स्टोरी है, आप इसको पढ़ लीजिए।
तो ये हो गया सप्ताह 1 की कार्यपत्रक यानी कि गिनतारा के अंतर्गत कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक कैसे भरना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।